महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी में महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का उद्देश्य निस्वार्थ भाव से सेवा करना, विनम्रता, उदारता व हर परिस्थिति में धर्म का आचरण करना आदि गुणों को अपनाना है। पूरी कहानी में विपत्ति आने पर यज्ञ बेचने के लिए मजबूर सेठ कुंदनपुर का लंबा रास्ता पैदल तय करते हैं। भूख लगने पर जैसे ही रोटी खाना आरंभ करते हैं, तभी एक मरणासन कुत्ते पर उनकी दृष्टि पड़ती है। पर दृष्टि पड़ते ही वे एक एक करके चारों रोटियां कुत्ते को खिला देते हैं। सेठ जी एक रोटी कुत्ते को देकर अपनी भूख मिटा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार लेखक ने परोपकार व मानवोचित कर्तव्य की छवि दिखाने के उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। लेखक का दूसरा उद्देश्य ये भी बताना है कि हम सभी अपने सुख के लिए जीवन में कुछ न कुछ करते हैं। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कथा व रामायण पाठ करके अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं, मगर हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि दरिद्र सेवा ही नारायण सेवा है। जीवों को कष्ट से मुक्ति दिलाना ही परम लोक को प्राप्त करने के बराबर है। प्रस्तुत पाठ में त्याग के सुख और उससे फल की महिमा बताई गई है। बड़े बड़े आडंबर करके दिखावे में हजारों रुपए खर्च करने की जगह मानव धर्म का हमें पालन करना चाहिए। लेखक अपने इस उद्देश्य को प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से यही सफल हुए हैं। कहानी इस प्रकार है। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार पर से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए और दान में न जाने कितने दीन दुखियों में बांट दिया। धर्मपरायण कहते हैं जो धर्म के लिए कार्य करता है, उसे धर्मपरायण कहते हैं। भंडार जो जहाँ पर बहुत सारा सामान हो और हर प्रकार की वस्तुएं रखी हों, उसको भंडार कहते हैं। पसारे, फैलाए, हाथ फैलाए हुए जो भी आता उसको प्राप्त होता। पर सब दिन होत न एक समान, ये एक मुहावरा है कि सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। दिन फिरे का मतलब होता है कि दिन बदल गए। संगी साथी ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। मतलब उनके पास जो कुछ था सब कुछ दान कर दिया था और अब वो भूखे मरने लगे थे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मतलब एक रिवाज। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नामक एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। ये अफवाह थी कि उनकी पत्नी, उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है। दैवी शक्ति ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वे तीनों लोगों की बातों को जान लेती हैं। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त का मतलब विपदा से भरे हुए, मुसीबत में पड़े हुए सेठ, उसके पास उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी ने जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। अभी उनके घर में इतनी तंगी थी कि उनके घर में आटा भी नहीं था, तो उन्हें आटा भी पड़ोसी से मांगना पड़ा और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांध सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। बड़े तड़के का मतलब अर्ली मॉर्निंग। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वह खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और
भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देख सेठ ने विचार किया, यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। ये सोच वे कुंज की ओर बढ़े। कुंज जहाँ पेड़ों का झुंड होता है, ठंडी छाह होती है, पानी होता है, उसे कुंज कहते हैं। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उनके बाद लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लग गया। पेट कमर से लगना का मतलब भूख के कारण उसका पेट इतना पतला हो गया कि पेट और कमर एक ही दिखने लगी है। रोटी को सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। ये देख सेठ का हृदय भर आया। हृदय भर आना, दया से हृदय भर गया उसका कि बेचारा देखो कितना भूखा है, मैं खाना खा रहा हूँ। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुँह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता उपकार मानने का भाव था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा अभी भी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं, फिर ये अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वह स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उसकी ओर जमी हैं। उसकी आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी पीकर भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव, मूक मतलब जो बोल ना सके, बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो निश्चय ही इसमें ताकत आ जाएगी। ये किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। बस्ती मतलब जहां लोग रहते हैं, वहां पहुंच जाएगा तो कुछ ना कुछ खाने को इसको मिल ही जाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर और थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले यानी कि शाम होने पर, हल्की सी रात होने पर सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ बेचने आपके हाथ एक यज्ञ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया है, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य से बोले, महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं है। धन्ना सेठ की पत्नी गंभीर भाव से बोली, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हैरान हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ नहीं खरीदना, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ खिन्न होकर बोले, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। ये महान यज्ञ नहीं है तो क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा धन से, दौलत से लुटाकर किया गया
यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से घूरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी? ये यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित न लगा। मानवोचित जो मानव के लिए उचित है, ऐसा कर्तव्य अर्थात भूखे को रोटी देना मानव के लिए कर्तव्य है, उसको उन्होंने बेचना उचित नहीं समझा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। पौ फटे यानी कि सुबह होते ही, जैसे ही सुबह हुई हल्की सी, अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुँच गए। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई, आद्योपांत प्रारंभ से अंत तक। सुनकर सेठानी ने सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित था। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों में का रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई। दलान मीन्स बरामदा। तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे में उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो पत्थर उठा भी नहीं था, अब ये अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज़ का ढकना है। आखिर ये माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। निस्तब्ध जैसे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, स्तब्ध हैरान खड़े थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अदृश्य एवं अस्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, जिस स्वयं भूखे रहकर अपने कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, ये उस महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए। वही धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अर्थात अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा ही होता है। जो उनके बुरे दिन थे वो सब ईश्वर की कृपा से मिट गए।